हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विशेषण के बारे में। व्हाट इज द विशेषण? विशेषण जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, जिससे किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के गुण, धर्म, रंग, रूप, आकार का पता चले उसे विशेषण कहते हैं। जिससे किसी वस्तु के, पदार्थ, प्राणी के गुण, धर्म, रंग, रूप, आकार का पता चले उसे क्या कहते हैं? विशेषण। आप सीधे शब्दों में कह सकते हो कि यहाँ पर वस्तु है, पदार्थ है, प्राणी, या किससे किसी, जिससे, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम, इस तरीके से भी आप परिभाषा को बना सकते हो। जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता हो उसे कहते हैं हम विशेषण। क्योंकि वस्तु, पदार्थ क्या होगा आपका? या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता जिस शब्द से चलता हो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिससे किसी की विशेषता बताई जाए, जैसे अच्छा, बुरा। जैसे आप कहोगे कि अच्छा लड़का, लड़का क्या है आपका? संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। लड़का कैसा है? अच्छा है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे बनारसी साड़ी, साड़ी कैसी है? आपकी संज्ञा है। और बनारसी क्या है? बनारसी स्थान रूपी को जो है इंडिकेट कर रही है, विशेषता बता रही है कि ये बनारसी साड़ी है, ठीक है। तो क्या है? इसकी विशेषता बताई जा रही है। लड़का कैसा है? अच्छा है। तो ये क्या शब्द है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल लैंग्वेज में आप एक इसकी परिभाषा हुई, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका, हम बात करेंगे यहाँ पर, हम दो शब्दों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक है आपका विशेषण और एक है आपका विशेष्य। क्या है आपका? विशेषण है और दूसरा क्या है आपका? विशेष्य है। जैसे, क्योंकि क्वेश्चन, सवाल जो है इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आपको शब्द दे देगा और उसमें आपसे पूछ लेगा कि विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है, ठीक है। जैसे आपका ये शब्द है आपका काला घोड़ा, काला घोड़ा। घोड़ा क्या है आपका? संज्ञा है, ठीक है। और काला क्या है आपका? विशेषण है। विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है आपका? काला। तो क्या है ये? विशेषण शब्द हुआ। कौन सा शब्द हुआ? आपका विशेषण, जो आपकी विशेषता बता रहे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं आपका विशेष्य, ठीक है। ध्यान रखोगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम विशेष्य। जो आपका, जो प्राणी है, जो पदार्थ है, जो वस्तु है, संज्ञा है, जो सर्वनाम है, जो भी होगा आपका, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है आपका विशेष्य। और जो बताता है, जो शब्द उसकी विशेषता बताता है उसे कहते हैं हम आपका विशेषण, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हम एक शब्द और पढ़ते हैं, वो है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्र मतलब विशेषण से पहले, ठीक है। जब दो या दो से अधिक विशेषण, जब दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ प्रयोग में हो और पहले वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है, या कंपलसरी नहीं है, ठीक है। या जो विशेषण की विशेषता या पहचान को प्रकट करे प्रविशेषण कहलाता है। मतलब सीधा सा मतलब है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ये क्वालिटी है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तेज दौड़ता है। लेकिन इसकी भी, विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत शब्द, कि जो तेज दौड़ता है वो बहुत तेज दौड़ता है। तो ये वाला जो बहुत है ये क्या होगा आपका? प्रविशेषण होगा। क्या होगा आपका? विशेषण, प्रविशेषण होगा, क्योंकि ये विशेषण की भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मेरी माताजी कम मीठा भोजन पसंद करती है। भोजन, ठीक है। भोजन की विशेषता कौन बता रहा है? मीठा। मीठा शब्द क्या हुआ आपका? विशेषण हुआ। भोजन कैसा है? मीठा है, ठीक है। लेकिन मीठा ये क्या है आपका? विशेषण हुआ। इस विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि मीठा क्या है? कम, कम मीठा पसंद करती है। तो ये आपका जो कम होगा ये क्या होगा? आपका प्रविशेषण होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि प्रविशेषण बताइए कि प्रविशेषण कौन सा है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो, जो
विशेषण की भी विशेषता बताता हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो 3-4 शब्द जो आए हैं, पहला आया है विशेषण, विशेषण आप पहचान लोगे। फिर आपका जो है आया है विशेष्य, क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, फिर आपको प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या हुआ, जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषण के भेद की। विशेषण के तो जो है आपके 4 भेद है। सबसे फर्स्ट वाला है आपका गुणवाची विशेषण। ठीक है, दूसरा है आपका संख्यावाची विशेषण। ठीक है, तीसरा है आपका परिमाणवाची विशेषण और फोर्थ है आपका सर्वनामिक विशेषण। एक एक करके हम चारों को देखेंगे, क्योंकि सवाल जो है इस तरीके से आएगा, आपको अंडरलाइन करके जो है वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कि इसमें बताइए गुणवाची है, संख्यावाची है, परिमाणवाची है, सर्वनामिक विशेषण कौन सा विशेषण है। दूसरा इस तरीके से क्या कर सकता है कि मिसमैच कर सकता है वो। ठीक है, कि कुछ और चीज भी पूछ ले और वो जो है विशेषण भी पूछ ले। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका गुणवाची, संख्यावाची और परिमाणवाची और सर्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका गुणवाची। गुणवाची विशेषण में हम यदि गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, दशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, स्थान, काल, रंग, आकार, गंध, स्पर्श, स्वाद या स्थिति के आधार पर, ठीक है, उस किसी की विशेषता बताई जाए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो उसे कहते हैं गुणवाची विशेषण। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे भारत में बंगाली रसगुल्ला अधिक खाया जाता है। रसगुल्ला की संज्ञा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, आपका बंगाली। कौन बता रहा है, आपका बंगाली। तो बंगाली क्या है, आपका गुणवाची विशेषण है, जो स्थान के आधार पर जो है आपको विशेषता बता रहा है, कि जैसे आपका बंगाली हुआ, मराठी हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, स्थान के आधार पर आपको क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। सेकंड देखेंगे, कितना सुंदर बालक है। यहां पर बालक आपका संज्ञा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, आपका सुंदर बता रहा है। सुंदर क्या है, ये गुण है उसका। ठीक है, तो गुण क्या हुआ आपका, जैसे सुंदर है, आपका काला है, ठीक है, या बदसूरत है। काला जो है आपके रंग में आ जाएगा। ठीक है, रंग के आधार पर काला, भूरा, ये क्या है आपका, यदि रंग के आधार पर बताया जाएगा वो भी क्या होगा, आपका गुणवाची होगा। ठीक है, दोस्त, गर्मी में ज्यादातर लोग शीतल पेय पीना पसंद करते हैं। शीतल पेय संज्ञा है। ठीक है, तो शीतल क्या है आपका, इसकी विशेषता बता रहा है। शीतल क्या है आपका, उसके स्थिति को बता रहा है। किसको बता रहा है, आपका स्थिति को बता रहा है। स्त्री में क्या आ जाएगा आपका, शीतल है, मतलब ज्यादा ठंडा है, गर्म है। ठीक है, ये क्या है, उसकी स्थिति को शो करता है, तो वो ऊपर क्या होगा, आपका गुणवाची होगा। दोष में आपका आ जाता है, जैसे बुरा है, भला है, सॉरी बुरा है, ठीक है, कमीना है, ये सब क्या है, उसके दोष है। दशा, पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा। ठीक है, ये दशा और दिशा दोनों क्या हो जाएगी, आपकी सेम हो जाएगी। ठीक है, दशा में क्या है आपका, ये पूर्वी दिशा में क्या है आपका, पूर्वी, और आपका पश्चिमी, ये आपकी दिशा हो जाएगी। और दशा में क्या है आपका, स्वस्थ है वो, ठीक है, बीमार है, अस्वस्थ है, ये क्या है, उसकी दशा को शो करता है। काल में जो है समय को इंडिकेट करेगा। स्वाद में खट्टा है, मीठा है, स्पर्श मुलायम है, कठोर है, गंध है, दुर्गंध है, कैसा है, आकार है, छोटा है, बड़ा है, ये क्या है आपका सब गुणवाची विशेषण है। जहां पर भी इन शब्दों के अकॉर्डिंग उसकी विशेषता के अनुसार उसकी विशेषता बताई जाती हो, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, गुणवाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गुणवाची विशेषण को आप अच्छे से क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। अब सेकंड देखते हैं आपका संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण क्या है आपका, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता हो, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता हो उसे कहते हैं आप संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार की होती है, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची जिसे आप एग्जैक्ट बिल्कुल कैलकुलेट कर सको, ठीक है, जिसे आप गिन सको, ठीक है, और अनिश्चित निश्चित जिसे आप नहीं गिन सकते हो, आप
लगभग में बताओगे कि ऐसा है, ठीक है, जिसे आप निश्चित तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होगा आपका अनिश्चित, जिसे ना गिन सको आप, निश्चित ना बता सको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 1 करोड़। ये निश्चित संख्या है, हाँ कि 1 करोड़ रुपया ही चाहिए, ठीक है। तो क्या है आपका ये निश्चित संख्यावाची हो जाएगा। निश्चित क्या हो जाएगा आपका? संख्यावाची, ठीक है। दूसरा है आपका, आपको 1000-2000 रुपए किस लिए चाहिए? 1000-2000 रुपए क्या है? निश्चित नहीं है कितना है, कितने हजार है, बस क्या है अनिश्चित काल में है, अनिश्चित संख्या में है, आप बता नहीं सकते कितने हैं। 1000-2000 क्या चाहिए? रुपए चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है आपका, मोदी जी की सभा में लगभग 1 लाख लोग होंगे। लगभग ने जो है ये क्या कर दिया? 1 लाख लोग को अनिश्चित कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? 1 लाख लोग क्या हो गए आपके? अनिश्चित हो गए, ठीक है। निश्चित नहीं है कि 1 लाख ही थे, कि हाँ लगभग क्या था? 1 लाख लोग थे। तो ठीक है, तो ये होगा आपका संख्यावाची विशेषण, जिसमें आपका जो 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, जिसे आप एग्जैक्ट बता सको निश्चित है, जिसे ना बता सको वो आपका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, ठीक है। अब बात करते हैं आपके परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण भी वह संख्यावाची विशेषण की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जिस विशेषण शब्द से वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो। वहां पर संख्या का ज्ञान था, यहाँ पर आपका मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो, उसे कहते हैं आपका परिमाणवाची विशेषण, ठीक है। यह भी उसी तरह 2 प्रकार का होता है, आपका निश्चित परिमाणवाची विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। निश्चित परिमाणवाची विशेषण वो होता है जिसमें निश्चित मात्रा का पता हो, ठीक है। और अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण वो होता है जिसमें निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध चाहिए, तो दूध की मात्रा कितनी है? 1 लीटर है, एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट ज्ञान है, निश्चित है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाची। कौन सा हो जाएगा आपका? निश्चित परिमाणवाची। बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए, तो थोड़ा क्या है आपको निश्चितता का ज्ञान नहीं करा रहा है, ये आपको क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित। क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2 ही था आपका, निश्चित और अनिश्चित। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण, जो सबसे लास्ट का है 4th, ठीक है। सार्वनामिक नाम से पता चल रहा है सर्वनाम जिसमें आएगा, ठीक है। जो विशेषण सर्वनाम से बनते हैं, सार्वनामिक, सर्वनाम से बनने वाला विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब यह वह का प्रयोग, यह वह क्या है आपका? सर्वनाम है। जब यह वह का प्रयोग किसी की विशेषता को बताने में किया जाता है, जब यह वह का प्रयोग किसी की विशेषता को बताने में किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा आपका? सार्वनामिक विशेषण है। ध्यान रखना, यह और वह का प्रयोग जब हम करते हैं किसी विशेषता को बताने में, और किसी एक तरीके से कंपैरिजन करेंगे, हर किस मतलब एक दूसरे से उसको अलग दिखाने की कोशिश करेंगे हम। जैसे यह लड़का क्या है? ये आपका यह सर्वनाम है, ठीक है। इसके साथ में क्या है आपका? ये संज्ञा है, ठीक है। यह लड़का बहुत तेज दौड़ता है। क्या करता है? बहुत तेज दौड़ता है, अलग तुलना कर रहा है, मतलब अलग शो कर रहा है इसको, ठीक है। तो यह घोड़ा में क्या होगा आपका? सर्वनामिक विशेषण होगा। सर्वनाम के साथ में क्या है आपका? संज्ञा है। यहाँ पर भी क्या है आपका? सर्वनाम के साथ में क्या है आपका? संज्ञा है। तो यह लड़की की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ये जो सर्वनाम है आपका ये है, ये इस संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, किससे बड़ी चतुर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जहां सर्वनाम के साथ में क्या है आपका? संज्ञा भी आया हो, और वो कंपैरिजन करके उसको जिसकी भी वो विशेषता बता रहा है अलग शो करे, ठीक है, एक तरीके से तुलना करे, ठीक है। तो क्या होगा आपका? वहां पर क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। तो ये थे आपके 4 प्रकार थे, इसमें 4 भेद थे विशेषण के। अब इससे हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप जो है इस चैनल पर आए स्टूडेंट, नए स्टूडेंट हो, तो जो है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।